सिब्बल आजकल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शातिर सिब्बल बड़ी मुस्की देते हुए, बड़ी स्माइलिंग फेस में प्रधानमंत्री को इशारा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक जितने भी महत्वपूर्ण बिल संसद से पास करवाए, उस सब बिल को सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उसमें सरकार का पक्ष जीत गया। सिब्बल वो ताकत है जिसको कभी नहीं बोला जा सकता कि चंद्रचूड़ को इशारा किया और चंद्रचूड़ उस समय सीजीआई थे। तीन बार दो बार एक ही दिन में शाम के 3 घंटे के अंदर इस्तासी तलवार के लिए सिब्बल ने दो बेंच लगवा दी। तब सिब्बल और सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट से उसे स्टे दिला देंगे। राहुल की सजा और राहुल की दोष सिद्धि पर भी रोक लगवा देंगे। ये ताकत सिब्बल और सिंघवी की है। नमस्कार, कैसे हैं आप? कपिल सिब्बल आजकल लगातार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कमाल की बात यह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल इशारों में या यूं कहें कई बार खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी कर रहे हैं। वो मोदी को इशारे में बता रहे हैं कि मेरी योग्यता, मेरी बिस्खोपरा बुद्धि का इस्तेमाल तो कीजिए। बार बार सिब्बल मोदी को एहसास दिला रहे हैं कि यदि आप एक बार हमें अपने खेमे में शामिल करके तो देखिए। तो क्या सिब्बल अब प्रधानमंत्री मोदी को यह एहसास करा रहे हैं कि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार हारती है उसकी वजह मैं हूं। मैं कपिल सिब्बल आजकल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शातिर सिब्बल बड़ी मुस्की देते हुए, बड़ी स्माइलिंग फेस में प्रधानमंत्री को इशारा कर रहे हैं। वो इशारा ये भी कर रहे हैं कि आप मेरी बात मानते तो हैं लेकिन मेरा इस्तेमाल नहीं करते। लगातार कई सालों से सोनिया के द्वारा खारिज सिब्बल क्या सोनिया की तबाही चाहते हैं? क्या इसलिए भी मोदी की तरफ को इशारा कर रहे हैं? क्या शातिर सिब्बल को प्रधानमंत्री मोदी बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए इस शातिर सिब्बल को इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन सिब्बल समझा रहे हैं कि जब तक हमें अपने खेमे में शामिल नहीं करोगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में हारते रहोगे। ये देश सिब्बल की ताकत को देख चुका है। इस देश को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा है और लोग कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जगह सिब्बल कोर्ट कर देना चाहिए। इस देश ने देखा है कई बार कि सिब्बल अपने पक्ष में कोई भी मुद्दा कैसे ढाल लेते हैं। शातिर सिब्बल कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी बार बार, हर चीफ जस्टिस को एहसास दिलाते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में सम्मान के साथ रहना है तो मेरा सम्मान करो, मेरी बात मानो। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार करते हैं। सिब्बल से पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे तब के सीजीआई चंद्रचूड़ की टकराहट हो गई थी। दोनों में टकराहट आत्मसम्मान की लड़ाई की हो गई। लगा बार और बेंच अपनी प्रतिष्ठा गंवा देगा। तब सिब्बल ने शातिराना खेल खेला और चंद्रचूड़ को एहसास करा दिया कि मेरी कारण आपकी इज्जत बच गई। अभी शुक्रवार को, कल ही एक जज रिटायर हुई, जस्टिस बेला त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बार एसोसिएशन जजों का फेयरवेल पार्टी देता है उसके सम्मान में, ताकि उस जज की गरिमा गाया जा सके। लेकिन बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने इतना जलील किया कि उन्हें वो फेयरवेल नहीं मिला। बेईमान से बेईमान जजों को, भ्रष्ट से भ्रष्ट जजों को फेयरवेल मिला और उस फेयरवेल में उनकी महिमा गाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार भी जानते हैं कि बेला त्रिवेदी सख्त और ईमानदार जज थी, लेकिन उन्होंने फिक्सर्स वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में चलने नहीं दी। ऐसी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट के जजों को कम होती है कि फिक्सर्स की चलने नहीं दे। और फिक्सरों को, कई ऐसे वकील जो शातिराना खेल खेलते थे, बेला त्रिवेदी ने उनकी चाल चलने नहीं दी तो उन्हें अपमानजनक विदाई हुई। इसका विश्लेषण मैंने कल किया है, वो सुनिएगा।
लेकिन अभी हम चर्चा इस पे नहीं कर रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि बार बार सिब्बल आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को इशारा कर रहे हैं, आप मुझे अपने खेमे में लीजिए। तो क्या सिब्बल ये इशारा कर रहे हैं मोदी सरकार को, या प्रधानमंत्री मोदी को सिब्बल ये इशारा कर रहे हैं कि यदि आप सोनिया गांधी को नाथना चाहते हैं, यदि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया को सजा दिलाना चाहते हैं, यदि राहुल गांधी को विदेशी नागरिकता में घेरे में लेना चाहते हैं, तो आपको मेरी मदद लेनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मेरी मदद नहीं लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो क्या हाल के दिनों में जो अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से, यूं कहे भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल किए हैं, वो सवाल सरकार की हताशा दिखाता है। वो दिखाता है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में हारती सरकार, हताश सरकार को ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं उसकी साख पर बट्टा तो नहीं लगा देगा। लगातार वक्फ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार हस्तक्षेप कर दिया। सरकार जो भी कानून बनाती है उस पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार देता है और उस हर मामले में सिब्बल की एंट्री होती है। मोदी सरकार ने अब तक जितने भी महत्वपूर्ण बिल संसद से पास करवाए, उस सब बिल को सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पटकनी देने की कोशिश की। यह अलग बात है कि उसमें सरकार का पक्ष जीत गया, लेकिन सिब्बल ने सरकार के गले में फंदा बार बार डालने की कोशिश की। और सिब्बल जब तक चाहते रहे, राम मंदिर पर सुनवाई नहीं हुई। सिब्बल जो चाहते रहे वही हुई। सिब्बल ने तो यह ताकत दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात में एक सामान्य महिला के लिए कि गिरफ्तारी से बचाने के लिए बेंच लगवा दिया, दो बेंच लगवा दिया। यह बताता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर सिब्बल हैं। वो सिब्बल प्रधानमंत्री मोदी की आजकल बार बार चापलूसी कर रहे हैं। सिब्बल ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यह सिब्बल की पिछले 1 महीने में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज भी सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी की है। दरअसल पीएम मोदी जो डेलीगेशन भेज रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र साबित करने के लिए जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, उस डेलीगेशन में सिब्बल का नाम नहीं है। सिब्बल क्रेडिट ले रहे हैं, इस डेलीगेशन की सलाह प्रधानमंत्री मोदी को हम ही ने दी और वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि मोदी हमारी सलाह तो मान लिए, आगे भी सलाह मानते रहे तो अच्छा है। जरा सिब्बल के शातिराना खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि बार बार पीसी करके सिब्बल प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी क्यों कर। निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद चेहरा पर गौर कीजिए, भाव समझिए। हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हैं और हमें तो हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं। कूटनीति के अंतर्गत सिब्बल कह रहे हैं कि मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 25 अप्रैल को किया, 11 मई को किया और फिर कर रहा हूं। इन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सरकार को सलाह दी, मोदी जी को सलाह दी। अच्छी बात है कि मोदी जी ने मेरी बात मान ली और डेलीगेशन भेजने की तैयारी की है। दरअसल सिब्बल समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा कोटे के, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं क्योंकि सिब्बल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। वो राष्ट्रपति के मनोनीत सांसद नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कोटे से सांसद गए लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र सांसद हूं। सिब्बल उस पार्टी से सांसद हैं जो पार्टी लगातार आतंकवाद को प्रोटेक्शन करती रही है। सिब्बल उस समाजवादी पार्टी से सांसद हैं जिसमें अखिलेश यादव की सरकार ने खूंखार आतंकवादियों के केस खत्म किए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की बात नहीं मानी थी।
सिब्बल पाकिस्तान के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते रहे। ये बड़ी बात है कि सिब्बल पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय विशेष को नाराज कर रहे हैं, जो आपका वोट बैंक है। इसीलिए बॉलीवुड के जितने खान गैंग हैं, इन सब में से कोई भी पाकिस्तान पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी हम उधर भटकना नहीं चाहते। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिब्बल, ये शातिर सिब्बल लगातार मोदी के चापलूसी में क्यों हैं। आपको पीछे भी मैंने एक शो में एक विश्लेषण वीडियो दिखाया था कि सिब्बल नरेंद्र मोदी को से जब मिलते हैं तो चापलूसी का मौका नहीं छोड़ते। अब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती नहीं है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की चापलूसी करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी में सिब्बल किस स्तर तक गए थे। जरा वो वीडियो एक बार फिर सुन लीजिए, 15 सेकंड का है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और मैंने पीछे भी ये दिखाया था कि सिब्बल किस स्तर तक मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन मोदी भाव नहीं दे रहे हैं। Liberty to call you Narendra Bhai. Distinguished dignitary, I, Prime Minister of India, may take the liberty to call you Narendra Bhai ji. Distinguished. इस वीडियो में सिब्बल कह रहे हैं कि मैं लिबर्टी लेना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि मैं उन्हें नरेंद्र भाई बोल सकता हूं। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी आंख किस तरह तरे रहे सिब्बल को, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम मुझे नरेंद्र भाई बोलो। ये वो प्रधानमंत्री है जो, कई बार मैं कह चुका हूं, ये वो प्रधानमंत्री है जो सफाई कर्मियों के पौंध होता है। ये वो प्रधानमंत्री है जो गरीब गुरबे बुजुर्ग व्यक्तियों को के पांव पे गिरता है। लेकिन सिब्बल को आंख तरे रहा है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नरेंद्र भाई बोलोगे। जैसे सिब्बल ने कहा था कि मुझे लिबर्टी चाहिए, मैं लिबर्टी लेना चाहता हूं कि मुझे नरेंद्र भाई मैं कहने की लिबर्टी ले रहा हूं। ये लिबर्टी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, क्योंकि पीएम मोदी इस शातिर सिब्बल को जानते हैं कि शातिर सिब्बल ने क्या क्या किया है। इस सिब्बल की वजह से सालों तक राम मंदिर नहीं बन पाया। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील हुआ करता था। सिब्बल जब तक चाहे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। जिस जज ने भी सुप्रीम कोर्ट में उस बाबरी मस्जिद की फाइल छूने की कोशिश की, उसकी साख चौपट की गई। जस्टिस दीपक वर्मा इसे बेहतर जानते हैं, सम्मान के साथ रिटायर हो गए, वरना महाभियोग लाया जा रहा था। जस्टिस रंजन गोगोई जब इस मामले की सुनवाई किए, उनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ। जस्टिस दीपक वर्मा मिश्रा के खिलाफ तो ये हो गया कि 4 जजों ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। सिब्बल वो ताकत है जिसको कभी नहीं बोला जा सकता कि चंद्रचूड़ को इशारा किया, और चंद्रचूड़ उस समय सीजीआई थे। 3 बार दो बार एक ही दिन में शाम के 3 घंटे के अंदर पिस्ता सी तलवार के लिए सिब्बल ने 2 बेंच लगवा दी। एक 2 जजों की बेंच थी, क्वैश कर गया मामला तो 3 जजों की बेंच लगाई। ये है सिब्बल की ताकत। इतना ताकतवर सिब्बल जिसके लिए माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल जो चाहते हैं वही होता है, वो सिब्बल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की चापलूसी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल विदेश भेज रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों पर भारत के प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी से नाम मांगा गया। कांग्रेस पार्टी की शिकायत है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि उन्होंने जिन लोगों के नाम भेजे, मोदी सरकार ने वो नाम स्वीकार नहीं किए। अब खूंखार नाम गोगोई का शामिल कर दोगे, राहुल गांधी का शामिल कर दोगे, तो कैसे उसे स्वीकार किया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस मामले में शशि थरूर का नाम लिया तो कांग्रेस नाराज हो गई। सिब्बल ने अपना नाम चाहते थे इस प्रतिनिधि मंडल में, और सिब्बल ये क्रेडिट ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजने की तैयारी की है वो उनकी सलाह है। इस प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर हैं, उनको लीडर बना के भेजा जा रहा है। अब जरा सोचिएगा, कांग्रेस पार्टी का शशि थरूर इस मामले में इस टीम का लीडर बन रहा है जिस शशि थरूर को कांग्रेस अपमानित कर रही है। शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, संदीप बंदोपाध्याय, हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवरा, तरनजीत सिंह संधू,
अमेरिका में राजदूत वरुण जेफ निदेशक प्रतिनिधिमंडल के शामिल हैं। जापान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल सदस्यों का नाम सामने है: संजय झा सांसद जनता दल यूनाइटेड, सलमान खुर्शीद वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व विदेश मंत्री, मोहन कुमार, यूसुफ पठान। ये अलग अलग देशों में 5-5 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सरकार भेज रही है। अब शशि थरूर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने मुझे आतंकवाद विरोधी कूटनीति प्रतिनिधिमंडल में चुना है, मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्र हित शामिल हो तो मेरी सेवाओं की आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। शशि थरूर को इस प्रतिनिधिमंडल में जो एक प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा अमेरिका, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह सम्मान जो शशि थरूर को मिला उससे कांग्रेस बिल्कुल बौखला गई और कांग्रेस को लगा कि उसके साथ ये ठीक नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ और नाम भेजे थे, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार ने कुछ और लोगों के नाम दे दिए। अब जरा इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कपिल सिब्बल का जो शातिराना खेल है, वो शातिराना खेल क्या है? दरअसल हाल में भारत सरकार ने लगातार पाया कि सुप्रीम कोर्ट में उसे अक्सर झटका लग रहा है। वक्फ का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और वक्त मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के हाथ पैर बांधने की कोशिश की। ऐसा ही मामला भारत सरकार ने यह देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति से भी अपने आप को बड़ा मान लिया। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे रहे हैं जिससे लगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका में सीधा हस्तक्षेप है। कई बार तो ऐसा लगा संसद और संविधान से भी खुद को बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। भारत के राष्ट्रपति के लिए भी यह समय सीमा तय कर दी कि तुम्हें 3 महीने के अंदर फलाना चीज पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यह अधिकार इस देश के संविधान ने किसी को नहीं दिया है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम है। वो दोनों संसद, लोकसभा, राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। मतलब वो संसद से ऊपर है। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के कद को छोटा करना, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने संविधान को एक तरह से झटका मारा है। अब भारत के राष्ट्रपति ने ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल किए, क्योंकि ये सरकार राष्ट्रपति की होती है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत सरकार को झटका है। सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है कि आपने राष्ट्रपति के अधिकार की सीमा में प्रवेश किया है, आपने अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ी है, लेकिन सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बदले भारत के राष्ट्रपति से 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से करवा दी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे जवाब दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट वो करेगा जो सिब्बल चाहेंगे। आमतौर पे सिब्बल की सलाह हर कोई मान रहा है। आज भी वक्फ मामले में सिब्बल अगुवाई कर रहे हैं। 370 वाला मामला हो, जितने भी मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर मामले में सिब्बल होते हैं। तो क्या ऐसे समय में जब सरकार हताश है, ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, ऐसे समय में जब सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट से हिचकोले खा रही है, सिब्बल क्या इशारा कर रहे हैं कि यदि आपको सुप्रीम कोर्ट से कुछ चाहिए तो आपको मुझे अपने खेमे में लाना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हताशा का फायदा सिब्बल ले रहे हैं? क्या सिब्बल ये इशारा कर रहे हैं कि यदि नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे को आप जेल भेजना चाहते हैं तो मेरा सहयोग लीजिए? क्या सिब्बल ये इशारा कर रहे हैं कि यदि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर जजमेंट चाहिए तो आप मेरी तरफ, मुझे अपने खेमे में लाइए? दरअसल हाल के दिनों में सिब्बल कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं। सिब्बल से राहुल गांधी की बनती नहीं है। राहुल की टकराहट की वजह से कांग्रेस से बाहर हुए सिब्बल। उन्होंने G20 एक संगठन बनाया, उसकी वजह से राहुल गांधी नाराज हुए। दरअसल सिब्बल जो कांग्रेस के लिए चालबाजी का खेल खेलते थे, जो 3-5 का खेल खेलते थे, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग का जो खेल अक्सर सिब्बल खेला करते थे कांग्रेस के लिए, उसमें कांग्रेस को हताशा मिली। सिब्बल ने सोनिया की चापलूसी तो की, राहुल को इग्नोर करते रहे। इसकी वजह से राहुल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरा जजमेंट आना है, तो क्या लोअर कोर्ट में जब ये जजमेंट आएगा, ट्रायल कोर्ट में जब ये जजमेंट आएगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल हो जाएगा।
तब सिब्बल और सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट से उसे स्टे दिला देंगे, राहुल की सजा और राहुल की दोष सिद्धि पर भी रोक लगवा देंगे। ये ताकत सिब्बल और सिंघवी की है, यदि दोनों मिल जाए तो क्या सिब्बल यही इशारा कर रहे हैं? आजकल नरेंद्र मोदी की लगातार चापलूसी करते सिब्बल क्या इशारा कर रहे हैं कि यदि मां बेटे को जेल भेजना है तो मेरा सहयोग लीजिए? क्या बुढ़ौती में अंतिम समय में सिब्बल को लगने लगा है कि अब उनके दिन ढल गए हैं, ऐसे में सरकार का संरक्षण उन्हें चाहिए? सिब्बल का इस चाल को क्या मोदी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या बिना सिब्बल के सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख करके विजेता नहीं बन सकती है? एकाएक प्रधानमंत्री की मोदी की चापलूसी में उस सिब्बल का होना जिसने पिछले 20 साल से कई शातिराना खेल खेला। ये सिब्बल अब झूठ बोल रहे हैं कि हमने मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान हम डेलीगेशन में गए, मनमोहन सिंह ने इस तरह से किया। जिस 26 से 11 के बारे में कपिल सिब्बल बोल रहे हैं वो भी झूठ का पुलिंदा है। कपिल सिब्बल अपने शातिराना मुस्कुराहट से कई खेल करते हैं। ये दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री जब नरसिम्हा राव थे उस समय 26 से 11 हुआ था और किस तरह से सरकार ने लिजलिजापन दिखाया था। मनमोहन सिंह जैसे लिजलिजे प्रधानमंत्री की वजह से 26 से 11 में पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत शिकायत भी नहीं कर पाया। आज उसका रिकॉर्ड है। सिब्बल इसे भी झुटला रहे हैं। ऐसा लिजलिजा था भारत का प्रधानमंत्री जो 26 से 11 में मैं सोनिया गांधी मैं यही बोलता रह गया। इस to share the deep sorrow of the people of Mumbai at this tragedy. The terrorists have struck once again, and we have to make collectively every effort to ensure that the injured recover their normal health. मनमोहन सिंह की आंख और शब्द भी मिलते जुलते नहीं है। वो कहां खड़े होंगे ये भी अस्थायी नहीं। पीछे सोनिया गांधी आती हैं, उन्हें धक्का मार करके बाहर किया जाता है। ऐसा कमजोर और लिजलिजा प्रधानमंत्री 26 से 11 के समय में था और वो पाकिस्तान के सामने अपनी शिकायत भी नहीं रख पाया। सिब्बल कह रहे कि हम डेलीगेशन की अगुवाई करते हुए गए, मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया। देश जानता है कि 26 से 11 की परिणति क्या हुई। 26 से 11 करने वाले आतंकवादियों ने 2008 में जो वारदात हुई उसके बाद लगातार देश में हमेशा आतंकी गतिविधि होते रहे। लेकिन सिब्बल कह रहे हैं 2014 के अपेक्षा आतंकी गतिविधि 2024 में ज्यादा हुए। सच बात है, 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जा चुकी थी। 2013 से पहले देश आतंकवाद के नाम पर कांपता था। अब सिब्बल क्रेडिट ले रहे हैं। दरअसल सिब्बल सही मायने में कह चुके थे कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजा जाए। सरकार की प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन सिब्बल अब इसे अपना क्रेडिट ले रहे हैं। मामला सिर्फ यही नहीं है। सिब्बल पिछले कुछ महीने से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जा रहे हैं। तो क्या सिब्बल इशारा कहीं और कर रहे हैं? क्या सिब्बल इशारा इसलिए आज से कर रहे हैं कि आप डेलीगेशन तो भेजिए, कूटनीतिक सफलता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हताशा मिलेगी उससे कैसे मुक्ति पा सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आपने राष्ट्रपति के नाम से 14 सवाल तो भिजवा दिए, लेकिन मेरे रहते वो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को कैसे भेज पाएंगे? ये देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बलों की क्या चलती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, जस्टिस रंजन गोगोई कह चुके हुए। तो क्या सिब्बल का जो इशारा है वो मोदी समझ रहे हैं? क्या सचमुच मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यदि कुछ करना है तो सिब्बल का सहारा चाहिए? इकोसिस्टम आज भी, सरकार भले ही मोदी का है, इकोसिस्टम आज भी सोनिया की पार्टी का है। तभी तो वर्तमान सीजीआई भी कहते हैं कि उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, इसीलिए वो राहुल गांधी के मामले में खुद को अलग करना चाहते थे। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी की विचारधारा होती है और हर कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जस्टिस जो नए सीजीआई बने हैं, जस्टिस गवई, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस का रहा है।
अब वो कितनी विचारधारा से प्रभावित हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन कई फैसले बहुत कुछ स्पष्ट करते हैं, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए करते थे, जस्टिस गवई के लिए करते थे। लेकिन इस डोलते हुए सिब्बल के संदेश बड़े हैं, और तय सी बात है, सिब्बल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की चापलूसी में लगे हैं, वो सोनिया को सदमे में डालने वाला है। आने वाले दिनों में अदालत के चक्कर काटने हैं मां बेटे को, और यदि सिब्बल ने थोड़ी सी आंख घुमा ली तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अलग है, सिब्बल होना अलग है। सिब्बल की ताकत पिछले 50-40 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में रही है वो दुनिया देखी है, आगे आगे देखना है। लेकिन दिलचस्प ये है, सिब्बल जो मोदी की चापलूसी में इशारे कर रहे हैं, मोदी इससे कितना प्रभावित होंगे ये मोदी समर्थक जानते हैं, लेकिन इससे सोनिया कितने सदमे में होगी यह समझना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो विश्लेषण को यदि आपको पसंद आया तो इसके फैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। जय हिंद।